हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो आदित्य रंजन सर का बिहार पुलिस का दोस्तों सेट देखने वाले हैं, जो सेम टू सेम आपको बिहार पुलिस के परीक्षा के पेपर की तरह ही दिखेगा। ये हमारा दोस्तों फुल सेट 10 है। हम पहला दोस्तों पेपर 1 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो भाई साहब आपका बिहार पुलिस में कम से कम भाई साहब मार्क्स लेके आ सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये लोग आप लोग देख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम दोस्तों बिहार पुलिस के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। फुल समय दोस्तों आपको 2 घंटे में दोस्तों इस पेपर को लगाना है। और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर यानी रोल नंबर अपना डालना है। और इसमें बुकलेट आईडी नंबर, जो आपका बुकलेट होता है ओवन सीट, उसका बुकलेट आईडी यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सर विलियम जेम्स ने द सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सर विलियम जेम्स ने 1784 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन सा है? तो 38 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर दोस्तों मोनाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है हो जाएगा, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खान यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खान, जिसको हम लोग पूजा घर भी बोलते हैं, इसका निर्माण कराया गया था। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों हमारा ये सोन नदी होता है, और गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और यमुना नदी भी हमारा गंगा की सहायक नदी है, और इंद्रावती नदी जो है वो हमारा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आपका छठा प्रश्न हो जाएगा, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इंट्स कॉन एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्मला सीताराम। ऑप्शन नंबर डी। आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा, गांधी ने किस एक्ट का अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो रॉयल एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी ने इसे लड़ना स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यानी प्रजाति व श्रेणी के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो ग्रेट हार्बिनल सुरक्षित, ये दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद में दोस्तों श्रुति का विश्लेषण किया गया है, और सामवेद में मंत्रों की पुस्तक के वेदों का वेद से, और यजुर्वेद में अनुष्ठान का, लेकिन अथर्ववेद में दोस्तों हमारा संगीत का नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य है? तो ये दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मुद्रास्फीति की गणना करते समय यदि अस्थिर वस्तुओं को कीमतों पर विचार नहीं किया जाता तो ऐसी मुद्रास्फीति को के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा मूल कोड मुद्रास्फीति के रूप में दोस्तों जाना जाता है। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, इसे कहा जाता है। इसे दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सूर्य के गैस की गर्मी को रोक लेती है। तो ये दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ये दोस्तों सूर्य के वायुमंडल के गैस को दोस्तों रोक लेती है।
आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो इसके रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा पता कर सकते हैं। आपका 16वां प्रश्न है गुरुदासी द्वारा तमोर पिगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो ये 56वां बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी। आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना से होता है? तो टिड्डर प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी। आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन से में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 24 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल के राज्य के कार्यकारी शक्तियाँ निहित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A4 और हवेली पे अनुच्छेद 154। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद को संग्रहित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी रेजिन और गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बाहुबली रेजिन और गोंद। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का CPO 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाकू और जेम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हमें Na2CO3 × 10H2O का उपयोग करते हैं। आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली संजय मूर्ति। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तत्प्या टोपे। 25 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुतरस धाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नदी नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी का उपयोग नहीं है। GSAT-N2 संचार उपग्रह का पर्यवेक्षण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी फाल्कन 9 द्वारा। आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? सही से क्वेश्चन सुनिएगा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा
सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा, क्यूएस एशिया रैंक 2025 में भारत का शीर्ष महाविद्यालय कौन सा है? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। आपका 35वां प्रश्न हो जाएगा, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइमस सैटिवम, ऑप्शन नंबर ए। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आए थे? तो अफगानिस्तान से आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आपका 37वां प्रश्न है, कॉलम स्तंभों को सुमेलित कीजिए। कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो कॉपर सल्फेट का दोस्तों आपका सूत्र होता है CuSO4 और वॉशिंग सोडा का होता है NaHCO3।